हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश यादव और वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। तो आज हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। लैंग्वेज रिप्रेजेंट किया रहेगा, नहीं तो एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो उस स्टेटमेंट की मदद से और नहीं तो दिए हुए लैंग्वेज की मदद से हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। अभी जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने वाले हैं वो ए बी है। ओके, सभी एग्जाम्पल में कॉमन है ए बी, सिर्फ एक एग्जाम्पल छोड़ के वो मैं आपको बोल दूंगा। तो अभी देखिए ए बी अल्फ़ाबेट है, उस हिसाब से हमें और ये स्टेटमेंट दिए। टोटल हम 7 एग्जाम्पल इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, तो उसको अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं वन बाय वन। अभी देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग इन बी। आपको ऐसी स्ट्रिंग मिलनी चाहिए जो बी से एंड होती हो, और बी से पहले आपको ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। सिर्फ आपकी स्ट्रिंग बी से एंड होनी चाहिए। अभी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखें तो ये देखिए यहाँ पे बी लिखा है, तो ये स्ट्रिंग आपकी कंपलसरी बी से एंड होगी, और ये बी से पहले आप ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी लिखा है और ब्रैकेट क्लोजर है। इसका मतलब है इसको हम स्किप कर सकते हैं, सिर्फ बी ले सकते हैं, या ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। और अंत में आपको कंपलसरी आपकी स्ट्रिंग बी से एंड होगी। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग इन बी ए। अभी ये स्ट्रिंग किससे एंड हो रही है, तो बी ए। तो एंड में हम पहले लिखते हैं बी ए, और इस बी ए से पहले हमें ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोजर। इसे हम स्किप भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ टाइम रिपीट भी कर सकते हैं, हमें ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। और उसके बाद कंपलसरी एंडिंग में बी ए मिलेगा, फिर आपकी स्ट्रिंग बी ए से एंड होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अभी, थर्ड एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग इन बी। स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी, बी से एंड होगी, और इस ए और बी के बीच में आप चाहे तो कुछ भी नहीं ले सकते, और नहीं तो ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। अभी देखो, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए इसलिए ए लिख दिया, स्ट्रिंग एंडिंग विथ बी इसलिए यहाँ पे बी लिख दिया, और इस ए और बी के बीच में आपको ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोजर। इसका मतलब है आप ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते, नंबर ऑफ टाइम ए ले सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम बी ले सकते, ए बी ले सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इनको इसको स्किप भी कर सकते हैं इस ब्रैकेट को। ओके, फिर आपको सिर्फ ए और बी मिलेगा। स्ट्रिंग आपकी ए से शुरू होती है और स्ट्रिंग आपकी बी से खत्म होती है। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फोर्थ एग्जांपल। स्टेटमेंट क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए एंड हैविंग एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ बी इन बिटवीन। देखिए, स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है और स्ट्रिंग ए से ही एंड होती है, और इन दोनों ए के बीच में हमें बी का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। बी का कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब बी के कितने भी अकरेंस, हम बी को स्किप भी, बी के 0 और मोर अकरेंस इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे बी क्लोजर दिया है, बी और यहाँ पे स्टार दिया है, जिसको हम क्लोजर बोलते हैं। बी के अकरेंस 0 और मोर टाइम्स हम ले सकते हैं। ये स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ए कंपलसरी मिलेगा, स्ट्रिंग के एंडिंग में ए कंपलसरी आपको मिल जाएगा। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स in this any number of a's followed by any number of b's followed by any number of c's। अभी देखो इस एग्जांपल में c यूज़ किया है, इसलिए ये जो समेशन दैट इज इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c, 3 अल्फ़ाबेट यूज़ किए a b c, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, बाकी एग्जांपल में सिर्फ a b यूज़ किया है।
ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इस एग्जांपल में ए बी सी 3 अल्फ़ाबेट यूज़ किए, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिए। अभी देखिए, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ एज, आफ्टर दैट एनी नंबर ऑफ बीज, उसके बाद एनी नंबर ऑफ सीज। पहले देखिए, तो ए के कितने भी अकरेंस ले सकते हैं, ए स्टार, उसके बाद बी के कितने भी अकरेंस, फॉलोड बाय सी के कितने भी अकरेंस। पहले ए के अकरेंस, उसके बाद बी के अकरेंस और उसके बाद सी के अकरेंस। ए फॉलोड बाय बी, बी फॉलोड बाय सी। इस हिसाब से हम आसानी से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ओके, क्लोजर का मतलब आपको पता है, 0 और मोर अकरेंस ए के, उसके बाद बी के 0 और मोर अकरेंस, सी के 0 और मोर अकरेंस। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल, सिक्स्थ एग्जांपल। अभी इसका स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट में क्या है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग नाइदर इन बी नॉर इन बी ए। अभी हमें स्ट्रिंग के लिए एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसकी स्ट्रिंग बी से एंड नहीं होनी चाहिए और बी ए से भी एंड नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अभी आपको एप्सिलॉन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ओके, आप एप्सिलॉन ले सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग इज एम्प्टी, आपको ए बी कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, फिर भी ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है। उसके बाद आप सिर्फ ए ले सकते हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रिंग ए से एंड होगी, ना बी से हो रही है ना बी ए से हो रही है, तो ए भी मिल सकता है आपको। उसके बाद अभी देखिए इम्पोर्टेंट पार्ट, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोजर, और यहाँ पे स्ट्रिंग के एंडिंग में आपको कंपलसरी मिलेगा ए ए। देखिए, अभी ये पहला ऑप्शन, एक तो आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी रहेगी, ए नहीं मिलेगा, बी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बी ए भी नहीं मिलेगा, बी भी नहीं मिलेगा। उसके बाद सिर्फ ए मिलेगा। ए मिलता है मतलब देखो, आपकी स्ट्रिंग बी से एंड नहीं हो रही, आपकी स्ट्रिंग बी ए से भी एंड नहीं हो रही, तो ये भी करेक्ट है। और अगला ऑप्शन, आपकी स्ट्रिंग ए से एंड होगी, ए लिखा है तो आपकी स्ट्रिंग ए से एंड होगी, ए अलाउड है, हमें सिर्फ बी से एंड नहीं होनी चाहिए और बी ए से एंड नहीं होनी चाहिए। ए से एंड होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और इस ए से पहले हम ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोजर लिखा है। ओके, तो ये 3 पार्ट हुए, एप्सिलॉन मिल सकता है, नहीं तो सिर्फ ए ले सकते हैं, नहीं तो ये थर्ड पार्ट भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग ए से एंड होगी, उसके पहले आप ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, कितनी भी लंबी स्ट्रिंग ले सकते हैं, वो कंपलसरी ए से एंड होगी। ओके, तो इस हिसाब से आप ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ना, समझ लेना ज़रूरी है। ओके, स्ट्रिंग एंडिंग नाइदर इन बी नॉर इन बी, बी से एंड नहीं होनी चाहिए और बी ए से एंड नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद किसी भी तरह से एंड हुई तो भी चलेगा, एम्प्टी रही तो भी चलेगा। यहाँ पे ए से एंड होगी, यहाँ से ए से एंड होगी, इस यहाँ पे ए से पहले एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए भी मिलेगा आपको। ओके, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए, इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसी तरह से। तो अभी देखिए 7th एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग नाइदर इन ए बी नॉर इन बी ए। अभी देखिए, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, उसकी स्ट्रिंग ए बी से एंड नहीं होनी चाहिए या बी ए से एंड नहीं होनी चाहिए। ओके, ये 6th और 7th में थोड़ा डिफरेंस है, आपको समझ में आएगा। देखिए, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ए बी से एंड नहीं होनी चाहिए या बी ए से एंड नहीं होनी चाहिए। ये अच्छे से पढ़ने का एग्जांपल, एंडिंग नाइदर इन ए बी नॉर इन बी ए। तो देखिए, एप्सिलॉन ले सकते हैं। एप्सिलॉन मतलब क्या है, स्ट्रिंग एम्प्टी है, आपको ए बी कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके,
तो ए बी और बी ए से स्ट्रिंग एंड होने के चांस ही नहीं। उसके बाद ए ले सकते हैं, सिर्फ ए आएगा आपके स्ट्रिंग में। ओके, ए आए तो चलेगा, क्योंकि देखिए ए बी से स्ट्रिंग एंड नहीं हो रही है, बी ए से नहीं हो रही, बी है ही नहीं। ओके, तो ए बी चलेगा। उसके बाद सिर्फ बी ले सकते हैं आप, सिर्फ बी ले सकते हैं। देखिए अगर आपके स्ट्रिंग में बी आया तो आपकी स्ट्रिंग ए बी से एंड हो रही है क्या? नहीं, पूरा ए बी का कॉम्बिनेशन दिया है। देखो आप बोलेगे ये बी तो है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग बी से एंड होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे ए बी का कॉम्बिनेशन है, ए बी से एंड नहीं होनी चाहिए। बी से एंड हुए तो चलेगा, बी ए से एंड नहीं होनी चाहिए। ओके, तो बी बी ले सकते हैं। और उसके आगे देखिए, अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ, आपकी स्ट्रिंग ए से एंड होती है तो चलेगा। ओके, या आपकी स्ट्रिंग बी से एंड होती है तो भी चलेगा। और इस ए या बी से पहले आप ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोजर। ओके, ये ए प्लस बी ब्रैकेट, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा, उसके बाद कंपलसरी आपको ए मिल सकता है या बी मिल सकता है। एक ही बार मिलेगा, एक तो ए मिलेगा, नहीं तो बी मिलेगा। ओके, अगर ए मिलता है तो देखो ए बी से स्ट्रिंग एंड नहीं हो रही, बी ए से नहीं हो रही। अगर आप बी लेते हैं तो ए बी तो नहीं है, बी ए तो नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।